घुमाकर बोलिए। ये बिल्डिंग रूमी दरवाज़ा के नाम से जानी जाती है। रूमी दरवाज़ा हमारे लखनऊ की पहचान और शान भी। इसकी खूबी है कि बिल्डिंग एक है और नक्शे दो हैं इसके। इधर से देखने में एक मंजिल बड़ा एक गेट है, और इसी बिल्डिंग को जब पलट के उस साइड से देखेंगे तो ये 4 मंजिल 3 गेट दिखाई देंगे। उधर से 4 मंजिल 3 गेट और इधर से एक मंजिल बड़ा एक गेट हो जाता है। ये इसकी खूबी है। कहते हैं नवाब आसिफउद्दौला जिन्होंने इमामबाड़ा भूल भुलैया बनवाया, उनकी बेगम का नाम रूमी के नाम से जाना जाता है, रूमी दरवाज़ा। बहुत सारे हिंदी फिल्मों में इसको दिखाया गया। गदर फिल्म में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इसी को बनाया। लाहौर पाकिस्तान उधर तो हिंदुस्तान इधर। लाहौरी गेट गदर में इसी को दिखाया गया। वही पुरानी बिल्डिंगें हैं जब 1774 में यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, उस समय नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था लोगों को रोजगार देने के लिए। नवाब दिन में बनवाते, रात में नुक्स निकाल के तुड़वा देते, ताकि मजदूरों का काम धंधा चलता रहे, उनको रोजी रोटी मिलती रहे। 11 साल 2 दिन लग गए इसको बनाने में। कहते हैं लोहा, लकड़ी, सीमेंट कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। दाल, चीनी, सिंगाड़े का आटा, गोंद, गुड़, पत्थर, चूना, इन चीज़ों से ये इमारतें बनाई गई हैं। इस गेट की फ़ोटो खींच के फ़ोटो को उल्टा कर देंगे, देखिए 2 चीज़ें पहनने की बन जाएंगी। एक तो गले का नेकलेस बन जाएगा, 9 लखा हार बनेगा इसको उल्टा करके देखेंगे तो, और दूसरा बनेगा हमारे लखनऊ चिकन कारीगरी का डिज़ाइन गले का। हमारे लखनऊ चिकनकारी के जो कुर्ते कुर्तियाँ फेमस हैं, उनके गले का डिज़ाइन बन जाएगा जब इसको उल्टा कर देंगे गेट को। खाने का सबसे ऊपर में देखो लवंग के फूल बनाए हुए, लौंग, पान के पत्ते जैसा गेट बनवाया। कहते नवाब पान खाते थे लौंग वाला, लौंग भी बनाया। हर लवंग के बीच में देखो पत्ता बनाया हुआ है, और गेट भी पान के पत्ते जैसा बनवाया है। आगे क्लॉक टावर है, शाही तालाब है, सतखंडा है, और यहाँ का गोमती नदी सेवा चिकनकारी घुमा करके इमामबाड़ा लाएंगे सर। नीचे आप लोग इमामबाड़ा घूमेंगे तो आपका कोई टिकट नहीं लगेगा। नीचे इमामबाड़ा, ऊपर भूल भुलैया। अगर भूल भुलैया चढ़ाई चढ़ते हैं आप लोग, 84 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है, तो उसका 50 रुपये का टिकट बनता है। और टिकट के साथ हुसैनाबाद टेस्ट के गाइड होते हैं जो 8-10 लोगों को खाली एक बिल्डिंग से वो निकाल देंगे। इधर की सारी चीज़ें घुमा टहला के जब गेट पे लाएंगे, जब हमारा काम ओके होगा। ये क्लॉक टावर लखनऊ का घंटा घर है। ये 1881 में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। 220 फुट इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊपर देख रहे टॉप पे एक पंछी लगा हुआ है, ये हवा का रुख बताता है। जिधर हवा चलता है उधर इसका मुंह घूम जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा घंटा घर है और वर्ल्ड का दूसरा। पहला लंदन का, दूसरा हमारे लखनऊ का, जो हाइट में इतना ऊंचा है। ये ला से लंदन और ला से लखनऊ, लंदन के बाद दूसरा टावर। আজকে আমাদের রোড ট্রিপের ডে 6। আজ মানে হঠাৎ করে চলে এলাম নবাবের শহর লখনউতে। আমরা ছোট্ট করে একদিনের ট্রিপ করব, তার মধ্যে যতটুকু অল্প কিছু দেখা সম্ভব সেটুকুই দেখব, এবং সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছা রেখে যাব যে কিছুদিনের মধ্যেই আবার এই সুন্দর নবাবের শহরে ফিরে আসার, লখনউ শহরকে আবার নতুন করে এক্সপ্লোর করার। তাই আজকে যেটুকু তুলে ধরছি আপনাদের সামনে সেটা খুবই সামান্য। ये मैन शाही तालाब है। शाही तालाब नवाब मोहम्मद अली खान ने बनवाया था नहाने के लिए। नवाब लोग यहाँ नहाने के लिए आते थे। गोमती नदी से इसका कनेक्शन था, उसी से पानी आता था। इसमें पानी हमेशा रहता है, तालाब का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। शाम को इसमें लाइटिंग शो होता है, म्यूजिक शो चलता है 7:30 बजे से, बहुत अच्छा लगता है शाम को। लखनऊ की 5 चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं। पहला तो घूमने के लिए इमारतों में बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया, घूमने के लिए भूल भुलैया इमामबाड़ा, और खाने के लिए अमीनाबाद के टुंडे कबाब, और पहनने के लिए ये चिकनकारी के कपड़े, कुर्ते कुर्तियाँ, कुर्ते पैजामे, सेवा चिकनकारी के कपड़े, प्रकाश कुल्फी, मलाई मक्खन, गुलाब रेवड़ी, और बात करने की, तहजीब बोलने की, ये चीज़ें हमारे लखनऊ की फेमस है। ये सब पुराना लखनऊ है। नया लखनऊ गोमती नगर में है, जहाँ पे मायावती ने बहुत सारे हाथी बनाए हैं। अम्बेडकर पार्क, जन्मेश्वर मिश्र पार्क, गोमती लिवर प्रिंट, वो सब नया लखनऊ। ये पुराना लखनऊ है। कौन सा पुस्तकों से आप यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ तो मैम हम हमारा ये डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है। लखनऊ के ही बगल में ये काकोरी नाम सुना होगा, काकोरी के रहने वाले हैं हम। बाकी काम यहाँ करीब 10 साल से कर रहे हैं।
अच्छा, आपका इलाके। नाम और कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, अगर कोई विजय- आपसे आकर मिलना चाहे तो, विजय आपके ऑटो कुमार से घूमना हमारा- चाहे तो। विजय कुमार हमारा नाम है। हाँ। मोबाइल नंबर 9506630338। बहुत बढ़िया। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, गोल बिल्डिंग बना हुआ है, ये बिल्डिंग सतखंडा के नाम से जानी जाती है। सतखंडा नवाब मोहम्मद अली साहब बनवा रहे थे अपनी बेटी के लिए, ईद बकरीद में चांद को देखने के लिए, ईद का चांद को देखने के लिए नवाब बिल्डिंग बनवा रहे थे। पर ये बिल्डिंग अधूरी रह गई। जब 4 मंजिल बन के पूरे हुए, जब कहते हैं 1842 में नवाब का देहांत हो गया, काम वहीं पर रोक दिया गया। 4 मंजिल ही बन पाया, 7 मंजिल बनना चाहिए। अखिलेश यादव जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने लोहे के ग्रिल ये बाद में रखवा दिया था ऊपर वाला, अखिलेश यादव। और वो सामने जो गेट दिख रहा है, रूमी गेट था, ये सामने के हसन हुसैन गेट है, ये हुसैनाबाद कॉलोनी है। इसके पीछे मुहर्रम में जो जुलूस निकालते हैं, मातम बनाते हैं, इसका शुरुआत यहीं से होता है। नवाब आसिफुद्दौला, नवाब मोहम्मद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह हमारे लखनऊ के आखिरी नवाब रहे हैं। हमारे लखनऊ की एक बहुत पुरानी कहावत है उनकी, कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, और नवाब सब नवाबी में चले गए। नवाब वाजिद अली शाह का जब बड़े इमामबाड़े में अंग्रेज़ों के साथ झगड़ा हो गया, अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया, कहा आपके सब आदमी यहाँ से भाग गए, आपकी सारी फौज यहाँ से भाग गई, और आप भगे क्यों नहीं, आपका तो रास्ता खुला हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह ने यही कहा हमें कोई जूती पहनाने वाला नहीं था, इसलिए हम भागे नहीं। ये होती नवाबी, जान जाए तो चली जाए पर नवाबी ना जाए। नवाबी नहीं जाए। आखिर में कहते हैं अंग्रेज़ों ने उनको जूता पहनाया, फिर अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जेल भेजा, कलकत्ते में मटिया ब्रुज में, कलकत्ता जेल भेजा गया था वाजिद अली साहब। अभी तो हमारा बिरयानी बना वहाँ जाके। নবাবের শহর এই লখনৌকে এক্সপ্লোর করতে গেলে অন্তত হাতে 3 থেকে 4 দিন আপনাকে রাখতেই হবে, কিন্তু আমাদের এবার হাতের সময় খুবই কম, মাত্র 1 দিন। তাই 1 দিনের মধ্যে যতটুকু হচ্ছে ততটুকুই আমরা আজকে দেখব। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा लखनऊ भी लंदन से कम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं जिसको ना क्या दे, बात, क्या बात। कहते हैं जिसको ना दे मौला, उसको दे दे आसिफे दौला। दिन में इमाम बड़ा बनवाते और रात में तुड़वा देते, ताकि मजदूरों का काम धंधा चलता रहे। এটা হচ্ছে লখনৌয়ের যে ব্রিজটা আপনারা দেখলেন, এটা হচ্ছে লখনৌয়ের সবথেকে পুরোনো ব্রিজ, আর এটা হচ্ছে গোমতী নদী। রোড ট্রিপে ডে 6-এর লখনৌ শহর দিয়ে আমার এবারে ট্রিপ শেষ হলো। হাতে 3 দিন সময় নিয়ে লখনৌ এক্সপ্লোর করতে আসুন। ভুলভুলাইয়া এবারের মতন সেভাবে দেখা হলো না, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আমি লখনৌ শহরে। তখন সাথে আশা করি ঝাঁসি, গোয়ালিয়র এই সিরিজভাবে যদি দেখেন তাহলে খুব ভালো হয়। যাই হোক, একদিনে এইটুকুই দেখাতে পারলাম লখনৌ শহরকে। আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আপনাদের সাথে আমার পরের ব্লগে। সাথে থাকবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এই আমার এই ছোট্ট রোড ট্রিপ কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।